सभी दोस्तों को नमस्कार। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट में एक कलर की पोस्ट के ऊपर काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो के अंदर हम यह सीखेंगे कि पे कैसे फिक्स की जाती है और पे कब कब हमें फिक्स करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारे अपॉइंटमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयज़ को हरियाणा गवर्नमेंट में लेने का जो तरीका है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनकी पे फिक्स करने के लिए अलग से जो तरीका है, और दूसरे तरीका जो कि सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होती है उसके थ्रू जब कोई एम्प्लॉयज़ हरियाणा गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में आता है, दूसरे डिपार्टमेंट से या दूसरे किसी बोर्ड से हरियाणा गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉय आएगा तो उसकी पे को कैसे फिक्स किया जाएगा। अगर अपॉइंटमेंट होती है एक्स कैडर से, अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो उसकी अपॉइंटमेंट होने पर जो उसकी पे है वो कैसे फिक्स की जाएगी। इसके अलावा हम जो अपॉइंटमेंट के अलावा अगर हम किसी एम्प्लॉय की पे जो है टाइम टू टाइम फिक्स करते रहते हैं, जैसे कि उसकी प्रमोशन होने पर हम उसकी पे को फिक्स करते हैं। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय किसी पोस्ट के ऊपर प्रमोट कर दिया गया और उसके बाद में उसको दोबारा से रिवर्ट कर दिया गया तो उसकी पे को फिक्स करने की ज़रूरत होती है, वो भी हम देखेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय को प्रीमेच्योरली प्रमोट कर दिया जाए तो उसकी पे को फिक्स करने का जो है अलग तरीका है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि हमें किस टाइम के ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पे को फिक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमारे पास में जो बेसिक जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कितने प्रकार की हैं। अगर हम ब्रॉडली इसको डिवाइड करें तो इसको हम 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और दूसरे नंबर पे है हमारे पास में सबसिक्वेंट अपॉइंटमेंट फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ पे टू हायर लेवल और फंक्शनल और एसीपी लेवल। और तीसरे नंबर पे है सबसिक्वेंट अपॉइंटमेंट फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। और चौथे प्रकार की जो अपॉइंटमेंट है वो एक्स कैडर पोस्ट से जब कोई एम्प्लॉय आता है तो उसको हम एक्स कैडर अपॉइंटमेंट बोलते हैं, और उसका जो तरीका है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो हमारी रिक्रूटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट रिक्रूट करती है और डिपार्टमेंट के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे देती है। तो जब कोई ऐसा एम्प्लॉय हमारे पास में आता है तो उसकी जो पे है वो हम रूल नंबर जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो रूल है पे रूल 2016, उसका एक रूल है रूल नंबर 9, उसके अकॉर्डिंग किसी एम्प्लॉय की पे को हम फिक्स करते हैं। तो जिस भी फंक्शनल लेवल के अंदर किसी एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट होती है उसके एंट्री लेवल के ऊपर उसकी पे को हम फिक्स कर देते हैं। और फिर यह देखते हैं कि इस डेट से 6 मंथ की जब क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है, यानी जब सक्सेसफुली वो 6 महीने अपने पूरे कर लेता है बिना किसी सस्पेंशन के, बगैर किसी चार्जशीट के, बगैर किसी विदाउट पे के, जब वो 6 महीने पूरे कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो फिर हम ये देखेंगे कि उसको इंक्रीमेंट किस डेट को देना है। अगर 6 महीने का टाइम सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में अगर सबसे पहले 1 जनवरी आती है तो हम 1 जनवरी को उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट हम दे देंगे। अगर 1 जनवरी नहीं आती है तो हम 1 जुलाई को, उस वर्ष की जो 1 जुलाई है उसको हम इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट जो है उस वर्ष का दे देंगे।
तो ये देखा कैसे जाएगा, अगर किसी एम्प्लॉय की 2 जनवरी से लेकर के और 30 जून तक, 2 जनवरी से 30 जून तक उस वर्ष में अगर बीच में कहीं पर भी अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट की डेट बनेगी वो अगले साल की जनवरी बनेगी, अगले साल की जनवरी बनेगी। अगर इसी ढंग से अगर 2 जुलाई से लेकर के 2 जुलाई से लेकर के और 31 दिसंबर तक अगर किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट बनेगी 1 जुलाई अगले वर्ष की। तो इस ढंग से हम उसकी इंक्रीमेंट देखते हैं। अब सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट क्या होती है, अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे वो बोर्ड है या ऑर्गेनाइजेशन है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर है, उससे दूसरे हरियाणा गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर जाता है तो उसको सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट बोलते हैं। अब यह सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट लोअर लेवल जो पे का जो फंक्शनल लेवल है, लोअर से अगर हायर के ऊपर कोई जाता है तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ फंक्शनल पे और एसीपी। इसके अलावा अगर